हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 अध्याय 2 बहुपद पढ़ेंगे। इसमें हम लोग बहुपद क्या होता है चलिए इसको देखते हैं। बहुपद याद कीजिए कि चर यक्स के बहुपद px में यक्स की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे हमारा यहाँ दिया है ना 4x + 2, ये एक बहुपद है, ये एक घात बहुपद है। px में यक्स की उच्चतम घात, इसमें यक्स की उच्चतम घात 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद है। यहाँ पे देखिए एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे हमारा 2x - 3 हो गया, √3x + 5 हो गया, ये सब रैखिक बहुपद के उदाहरण है। द्विघात बहुपद, घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे ये हो गया हमारा 2x² + 3x - 2/5, ये सब हमारा द्विघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद जिसमें घात 3 होती है, इसमें घात 3 है, इसकी घात 3 है, इन सब की घात 3 है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। तो चलिए प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करते हैं। 2.1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, इसमें यदि आज सेम, जैसे इसका आंसर लिखना है, सेम दोनों एक ही हैं। इसमें इस क्वेश्चन में दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में जो है ग्राफ को देखिए, प्रत्येक आकृति y बराबर px है, जहाँ px एक बहुपद का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो px यानी कि जो x पर टच होते होंगे ना x लाइन पर, उसकी शून्यक की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें x पर 1 कट हो रहा है तो इसकी 1 हो जाएगा, इस पर 1 और 2 कट हो रहा है, y का नहीं देखना है, इस पर 2 कट हो रहा है, इस पर 1 हो रहा है, 2 ये हो रहा है, 3 इस पर 3 हो रहा है, इस पर 1 हो रहा है, इस पर 1 हो रहा है, इससे केवल यह टच करके जा रहा है इसलिए 1 हो रहा है, इस पर 1 ये हो रहा है, 2 3 इस पर 3 हो रहा है। तो इसका आंसर कैसे लेंगे, लिखेंगे उदाहरण देखिए। आंसर इसका क्या दिया है, शून्यकों की संख्या 1 है। इसमें मैंने बोला ना कि ये एक ही जगह पर कट रहा है, तो इसलिए इसमें क्या दिया है, शून्यकों की संख्या 1 है। क्योंकि ग्राफ यक्स को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ये 1 है और 1 है, 2 पर फिर से शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ यक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसमें 3, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 4, इसमें ये दिया है। तो सेम टू सेम इसका यही चीज़ यही सेम हमें इसे यहाँ पर भी लिखना है। जैसे इसमें शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि इसमें ग्राफ एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। इसको ऐसे लिखेंगे, इसमें एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसमें शून्यकों की संख्या 1 2 3, इसमें शून्यकों की संख्या 3 है, इसमें शून्यकों की संख्या 1 2 2 है, इसमें शून्यकों की संख्या 1 2 3 4, इसमें 4 है, इसमें शून्यकों की संख्या 1 2 3, इसमें शून्यकों की संख्या 3 है। तो यही प्रश्नावली 2.1 खत्म। अब चलिए प्रश्नावली 2.2 देखते हैं। तो चलिए अब हम अपना 2.2 स्टार्ट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो निम्न द्विघात बहुपद, यहाँ द्विघात बहुपद हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो द्विघात बहुपद में सबकी घात 2 होगी, क्योंकि घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसके शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। ये इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चलिए हम इसके फार्मूले पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपका फार्मूला, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जहाँ माइनस का b क्या है, माइनस का माइनस रहेगा, b जो है यक्स का गुणांक है और a यक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसमें a भी हम इसमें कैसे बताएंगे, जैसे ax² + bx + c, एक a जो है यक्स स्क्वायर का गुणांक है और जो b है a यक्स का गुणांक है। यहाँ पे ऐसे हो गया अचर पद हमारा ये c हो गया, c एक अचर पद है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो ये भी एक्स स्क्वायर का गुणांक। यह शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, यही हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आप इसको याद रखिएगा, हर क्वेश्चन में यही फार्मूला यूज होगा। तो चलिए हम लोग 2.2 के प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है x² - 2x - 8 है। x² - 2x - 8, तो सबसे पहले आप जान लीजिए द्विघात बहुपद होता कैसा है।
द्विघात बहुपद मैंने आपको बताया कि ax² प्लस bx प्लस c इसके फॉर्म में रहना चाहिए द्विघात बहुपद, यानी कि ये इसके तरह रहना चाहिए तभी ये द्विघात बहुपद। इसकी घात 2 है तो इसकी घात 2 है, फिर x है, यहाँ x है, फिर c अचर पद है, c अचर पद है, हाँ मतलब ये द्विघात बहुपद है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं द्विघात बहुपद को। द्विघात बहुपद को हल करने के लिए यहाँ पे ये फर्स्ट संख्या इसकी और इसकी गुणा करते हैं, तो इसकी यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 8 एकम 8, तो 8 के गुणज क्या हो जाएंगे, 8 का हो जाएगा। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 और 2, 4 दूनी 8 होता है, 4 2, 4 दूनी 8 होता है, क्योंकि अब यहाँ पे हमें ये बीच वाली संख्या लाना है तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, लेकिन ये माइनस में लाना है तो इसमें से जो भी बड़ी संख्या रहेगी उसको माइनस का देंगे, तो माइनस का 4 प्लस 2 यानी कि माइनस का 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस का 4x प्लस का इसको 2x माइनस 8 बराबर 0 हो गया। तो इसमें से हम लोग अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, ये x और ये x दोनों है ना, तो x इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो एक तो x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा, x माइनस 4 बचा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस कर दिए। इसमें से x तो कॉमन नहीं हो सकता, लेकिन 2 और 8 इसमें से 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो x हो जाएगा 2x, एक कम 2x हो जाएगा, और फिर से 2 चौके 8 यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और ये प्लस माइनस हो गया, और 2 चौके 8 माइनस का 8 आ गया, यहाँ आ गया 0। तब हम लोग इसमें से दोनों कॉमन है ना, ये और ये सेम है तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2, एक हो जाएगा x माइनस 4, ये हो जाएगा बराबर 0। हम लोग जो है इसको ले सकते हैं x प्लस 2 बराबर 0 ले लेते हैं। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 2 इस पार जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, एक तो ये हमारा वैल्यू निकला, इसको रखते हैं x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस इस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए 4। यहाँ से हमें 2 मान मिल गए, अल्फ़ा ये हो गया अल्फ़ा का मान, ये हो गया बीटा का मान निकल गया। अब हमें इसकी जाँच करने को बोला है, तो हमारा इसका जो है दो शून्य निकल गए, -2 और 4। अब चलिए हम इसकी जांच करते हैं। जांच में हमने पहला दिया है शून्यकों का योगफल। फार्मूला मैंने आपको बता दिया था ना, आप उसी फार्मूला को फॉलो करिए। शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। माइनस बी हमारा क्या होता है, यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक होता है, और ए हमारा क्या होता है, x² का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर -2 दिया है अल्फ़ा के। अब फिर यहाँ पे निकालेंगे बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 4 दिया है, तो प्लस का 4 कर देंगे बराबर यहाँ -b। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इसके फॉर्म में है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू भी ले सकते हैं। तो a बराबर कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है तो 1 है, और b बराबर हम लोग देख लेते हैं, b बराबर क्या दिया है, b के जगह पर क्या है, -2 है, तो -2 ले लेते हैं, और c बराबर क्या दिया है हमारा, माइनस का 8 दिया है, तो -b रखेंगे, माइनस है, फिर b का मान क्या दिया है, -2, तो -2 यहाँ रखेंगे, क्योंकि b x का गुणांक है ना, तो x का गुणांक b यानी कि यहाँ हो गया, तो a 1 रखेंगे, a हमारा दिया है 1, तो 1 रखेंगे, तो इसको बस सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो माइनस प्लस का 2 बचेगा ना, तो 4 में से 2 जाएगा 2, क्योंकि बड़ी संख्या 4 है, बराबर ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो माइनस माइनस 2 मिल करके प्लस हो जाएंगे, यानी कि 2। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बराबर हैं, यानी कि शून्यकों का योगफल हमारा सही है। अब हम चलिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल करते हैं।
शून्यकों का गुणनफल हमारा फार्मूला था अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। सी बटे ए, सी हमारा क्या है यहाँ पर अचर पद, अचर पद है, और ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारा। ये लिखना जरूरी नहीं, आप इतना भी लिखेंगे तो सही है ना। तो चलिए अब इसको देखते हैं। हमारा अल्फ़ा की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आई थी, अल्फ़ा की वैल्यू -2 आई थी, तो -2 रख देंगे। और इंटू में बीटा की वैल्यू 4 आई थी, तो यहाँ पर 4 रख देंगे बराबर सी की वैल्यू कितनी थी, -8 है, तो -8 रख देंगे बटे ए की वैल्यू कितनी है, 1 है यहाँ पर, तो 1 रख देंगे। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 8, लेकिन माइनस है तो यहाँ पर माइनस रख देंगे बराबर इसका 1 का भाग 8 में देंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं, तो ये माइनस का 8 ही आ जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पर भी हमारा बराबर आ रहा है, शून्यकों का योग भी बराबर आ रहा है, शून्यकों का गुणनफल भी हमारा बराबर आ रहा है, तो हमारा जो है जांच सही है। जांच सही है, ये हमारा हो जाएगा। चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, दूसरा दिया है 4s² -4 यस प्लस 1। इसको देखेंगे, इसको हम लोग चेक करेंगे कि हमारा द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं। द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, तो इसको चेक करेंगे। हाँ, ये द्विघात समीकरण के रूप का है, तो इसको आगे हम लोग हल करेंगे। तो 4s² माइनस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो इसका 4 एक कम 4 होता है, तो 4 का जो है हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 और 2, 2 दूना 4 होता है, तो -4 यहाँ पे लाने के लिए इसको -2 और -2 करेंगे, तो -2 और -2 का जोड़ -4 होता है, तो माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1 हो गया। फिर हम लोग इसको लिखेंगे 4s² माइनस का 2s इधर कर लेते हैं एक में, और फिर से माइनस का 2s प्लस 1 इसको इधर कर लेते हैं एक में, तो इसमें से 2s दोनों में से कॉमन हो जाएगा। इसमें यस है, इसमें भी यस है, कॉमन हो जाएगा। इसमें 4s है, इसमें 2s है, तो इसमें से 2s कॉमन हो जाएगा, तो इसमें से 2s कॉमन ले लेंगे, तो 2s -1 बचा। यहाँ पे माइनस का 1 ही कॉमन लेंगे, तो 2s -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस का 2s था तो माइनस का 2s हो जाएगा। कोई यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं हो रहा था, एक इसलिए मैंने ले लिया, ये हमारा अलग है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2s -1 ये आ रहा है, और इन दोनों में जो कॉमन है तो 2s -1 ये आ रहा है हमारा। तो इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो 2s -1 बराबर 0 ले लेते हैं, तो 2s बराबर 1 इस पार जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो जब हम लोग यस बराबर लेंगे, 2 यहाँ पे गुणा में है तो गुणा वाला बटे में आता है, तो 1 बटे यहाँ से 2 आ जाएगा, तो यस बराबर 1 बटे 2 आ गया। और फिर से यहाँ फिर इसको ले लेते हैं, 2s -1 बराबर 0, दोनों जब सेम है तो इसे यहाँ पर भी 2s बराबर 1 इस पार चला जाएगा, तो यस बराबर हमारा आ जाएगा 1 बटे 2। यहाँ से हमारी दो वैल्यूज़ मिल गई, ये हो गई हमारी अल्फ़ा की वैल्यू, ये हो गई हमारी बीटा की वैल्यू। हमारी ए बी और सी की तो वैल्यू है, ये है। ए की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे 4 दिया है, बी की वैल्यू दिया है हमारा -4, और सी की वैल्यू दी है हमारी यहाँ पर 1 दिया है। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसमें अब ये हमारा ये जांच का तो हमारा ये आंसर आ गया है। अब हम इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच में शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हमारा होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए। बी जो है हमारा यक्स का गुणांक है, यक्स का गुणांक है, और ये जो है हमारा x² का गुणांक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू दिया है 1/2 प्लस बीटा की भी वैल्यू 1/2 है बराबर माइनस का बी। यहाँ पर -4 दिया है तो माइनस इसको रखेंगे, और माइनस का 4 ये दिया है बटे ए की वैल्यू दिया है 4। तो यहाँ पर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो 2 और 2 में इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 आ जाएगा बराबर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/4 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग आगे करेंगे, 1 और 1 कितना होता है, 2/2 हो जाएगा बराबर 4/4। यहाँ पे इसको जब काट देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ इसको काट देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 बराबर 1, यानी कि ये दोनों शून्यकों का योग सही है, क्योंकि बराबर आ गया। अब शून्यकों का हम लोग यहाँ पे गुणा करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा होता है बराबर C/A होता है शून्यकों का हमारा गुणनफल। तो अल्फा की वैल्यू हमारी थी 1/2 थी, इंटू बीटा की भी वैल्यू 1/2 थी, तो बराबर C की हमारी थी 1/A की वैल्यू हमारी थी 4। तो यहाँ पे भी 1 और 1 का गुणा 1 होता है, 2 दूना 4 बराबर 1/4। ये भी हमारा दोनों दोनों का LHS RHS बराबर है, तो इसका मतलब कि हमारा जांच सही है, ये हमारा आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार अब हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 6x² माइनस 3 माइनस का 7x। इसको हम लोग चेक करेंगे कि द्विघात बहुपद है कि नहीं, द्विघात समीकरण के रूप का है कि नहीं द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा द्विघात बहुपद होता है ना। तो द्विघात बहुपद में ax² दिया है, तो माइनस का 3 दिया है, यहाँ पर नहीं दिया, तो इसको हम लोग इसको चेंज कर देंगे, तो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। अब ये इसके रूप का हो गया। तो अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको गुणा करेंगे, छत्रिक 18 होता है, तो 18 का फैक्टर लिख लेंगे, 9 दूना 18 होता है, 9 दूना 18 होता है ना। तो यहाँ पे 7 लाना है, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस का 7 लाना है, तो बड़ी वाली संख्या से घटाएंगे, माइनस का 2 और माइनस का 9 माइनस का 2 माइनस का 7 होता है। तो 6x² हो गया, और फिर से माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, ये अलग है। फिर 6x² माइनस का 9x, इसको अलग कर लेंगे, प्लस 2x माइनस का 3, इसको अलग कर लेंगे। तो इन दोनों में से हमारा 6 और 3 में से इसमें से 6 का इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले लिया, तो 3 दूना 6 बचा, 3 दूना 6, यहाँ पर 2x बचा, एक x² हो गया, तो माइनस 1x यहाँ पे कॉमन हो गया था, तो 3 3 तिहाई 9 होता है, तो 2x माइनस 3 प्लस यहाँ पर इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पर 1 ले लेते हैं, तो 2x माइनस 3। इसमें से हमें दोनों को बराबर करना रहता है, ये वाली और ये वाली को बराबर करना रहता है। अगर ये बराबर है तभी आपका सही है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 3x प्लस 1, और ये दोनों कॉमन है, तो इनको एक जगह लिख लेते हैं, 2x माइनस 3। तो इनको आगे सॉल्व करते हैं, तो 3x प्लस 1 बराबर 0 ले लेते हैं, तो 3x बराबर, ये 1 इस बार जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर 3 यहाँ गुणे में है, तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा, ये -1/3, ये आ गया हमारा। और दूसरा ले लेते हैं, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x यहाँ 3 माइनस का इस बार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बराबर 3 हो जाएगा, तो x बराबर 3/2, ये आ गया हमारा, ये हो गया हमारा आंसर। ये फिर ये हो गया, इसमें से दोनों वैल्यू आ गई, तो ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू हो गई, ये हमारी बीटा की वैल्यू हो गई। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा दिया ये, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू हमारी कितनी है, b की -7 है, b बराबर -7, और c बराबर -3। अब चलिए हम इसका जांच करते हैं। यहाँ पर अब हम लोग इसकी जांच करेंगे। जांच में शून्यकों का योगफल,
शून्यकों का योगफल हमारा फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपन ए। बी जो है बी जो है माइनस एक्स का गुणांक होता है और ये जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो हमारी अल्फ़ा कितना आया था, अल्फ़ा यहाँ पर हमारा आया था, अल्फ़ा की वैल्यू है -1/3 और बीटा की वैल्यू है 3/2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 बराबर ये माइनस का बी हमारा कितना है, बी है हमारा -7। बी हमारा -7 है, सी हमारा -3 है, ए बराबर 6 है। तो हम लोग बी अभी हम लोग लेकिन देखा -7 है बटे ए हमारा है 6। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 3 और 2 का इसमें एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 6 का 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 आया, 2 का गुणा इसके साथ कर देंगे, 2 एकम 2 यानी कि -2 प्लस का 2 का काटेंगे 3 से, ये 3 बार जाएगा, 3 का 5 इसके साथ बने 3 तिहाई 9 हो जाएगा बराबर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7/6। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7। बड़ी संख्या प्लस में है तो इसलिए यहाँ पे प्लस का आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6। दोनों हमारा LHS RHS बराबर आ गया, मतलब कि ये हमारा सही है। अब चलिए शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। C/A होता है शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अल्फा हमारी कितनी थी, अल्फा यहाँ पर -1/3 थी तो माइनस का 1/3 आ जाएगा गुणा बीटा की वैल्यू 3/2 थी तो 3/2 लिख लेंगे। और सी की वैल्यू हमारी कितनी थी, यहाँ पे देखिए सी की वैल्यू है हमारी -3 और ए की वैल्यू है 6। तो यहाँ पे लिख लेंगे सी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू कितनी है 6 है। तो इसका गुणा कर लेंगे तो 3 एकम 3 -3 हो जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा बराबर -3/6। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ये भी दोनों बराबर है तो आगे सॉल्व कर देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी कि -1/2 बराबर -1/2 दोनों बराबर हैं, इसलिए हमारा जांच सही है। हमारा शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों के जो है इसके दोनों बराबर आ रहे हैं और इसके दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए हमारा जांच सही है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। इसका क्या दिया है, 4u का स्क्वायर प्लस 8u। इसको पहले हम लोग इसको चेक करते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस cc हमारा अचर पद होता है। अचर पद यानी कि अचर पद कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब कि यहाँ पे 0 है अचर पद, तो ये द्विघात समीकरण इसका मतलब है इन दोनों में से। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं। इसमें 4u का स्क्वायर प्लस 8u दिया है ना, तो ये हमारा इसके फॉर्म में है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 4u का स्क्वायर प्लस 8u, इसमें से देखते हैं u कॉमन है और 4 दूनी 8 होता है। तो 4u हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पे 2u है, एक u कॉमन ले लिए तो u प्लस 2 बचेगा, u प्लस 2 4u बचेगा, यहाँ पर u प्लस 2 बचेगा। तो इसको हम लोग ये इतना ही सॉल्व होगा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 4u बराबर 0 ले सकते हैं। तो हमारा u बराबर कितना आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, 0/4 हमारा 0 होता है। एक हमारा ये आ गया फिर से, और हमारा u प्लस 2 बराबर 0 होता है। तो u बराबर आता है -2। हमारे दो वैल्यू आ गए, ये हो गया हमारा अल्फ़ा का, ये हो गया बीटा का, ये हमारे शून्यक आ गए। अब इसके हम लोग आगे जांच करते हैं। जांच से पहले हम लोग लिख सकते हैं ए बी और सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए बी और सी की वैल्यू ले सकते हैं। ए की वैल्यू हमारी कितनी है,
ए की वैल्यू ए एक्स स्क्वायर का होता है तो इसकी वैल्यू 4 दी है, बी की वैल्यू एक्स की में होता है तो यहाँ पे 8 है और सी की 0 है। तो यहाँ हम लोग वैल्यू ले सकते हैं ए की 4, बी की 8, सी की 0। अब यहाँ पर हम लोग जांच करते हैं, जांच शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए होता है। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे। अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2। यहाँ पर लिख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू 0 आई थी और बीटा की वैल्यू -2 आई थी। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0 और प्लस दिया है, बीटा की वैल्यू कितनी थी -2 बराबर माइनस का माइनस ए अलग है, बी की वैल्यू कितनी आई है 8 आई है और ए की वैल्यू कितनी है 4 है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस होता है इसलिए -2 आ जाएगा बराबर 4 एकम 4, 4 दूना 8 यानी कि -2 ये दोनों सही है। अब हम लोग इसकी जो है शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अल्फा की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आई थी, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2। तो अल्फा की वैल्यू 0 रखेंगे और बीटा की -2 बराबर सी हमारा कितना था, सी हमारा तो कुछ था ही नहीं ना, सी हमारा 0 है तो 0/4। या तो हम लोग 2 का गुणा 0 में करेंगे, किसी का साथ गुणा 0 में करेंगे तो 0 आता है, इसके साथ भाग भी देंगे तो 0। ये हमारा मतलब कि इसका भी बराबर आ रहा है, इसका भी योगफल और गुणनफल दोनों का बराबर आ रहा है, इसलिए हमारा जांच सही है। ये आ गया हमारा 5वां नंबर। हमारा क्वेश्चन दिया है टी का स्क्वायर -15। यहाँ पर घात 2 है, इससे सिद्ध होता है कि द्विघात बहुपद है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। टी का स्क्वायर -15, इसमें हम लोग देते हैं टी का स्क्वायर -15। इसको सॉल्व करने से इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट हटा देंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो ये एक फार्मूला बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के जैसे। तो हमारा फार्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी हमारा फार्मूला होता है ये। तो इसी के जैसा हम लोग लिख देंगे। तो ए प्लस बी यानी कि टी प्लस √15 और टी माइनस √15, ये 2 फैक्टर आ गए। इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे तो टी प्लस √15 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा टी बराबर माइनस का √15, ये आ गया एक ठो, और फिर से और टी माइनस का √15 बराबर 0। तो ये आ गया टी बराबर √15, ये इस पार जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये आ गया हमारा, और ये क्या वैल्यू है, ये हो गई अल्फ़ा की और ये हो गई बीटा की, हमारा निकल गया। और इसमें हम लोग ये बी सी की वैल्यू ले सकते हैं। ए की वैल्यू हमारा दिया है 1, क्योंकि टी के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, और बी हमारा दिया है 0, बी क्योंकि बी इसमें दिया ही नहीं है, और सी हमारा दिया है -15। अब इसकी जांच कर लेते हैं। जानते हैं शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। तो इसका यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देते हैं। अल्फा की वैल्यू है माइनस का √15, फिर प्लस ये बीटा की वैल्यू है हमारा √15 बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है -बी है ही नहीं, तो बी की वैल्यू है हमारी 0 बटे ए की वैल्यू है हमारी 1। फिर माइनस प्लस ये हो गया माइनस का √15 प्लस का √15, तो ये हो जाएगा 0 और 0 ये भी हो जाएगा हमारा 0। तो शून्यकों का योगफल हमारा ये सही हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं।
शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी माइनस का √15 गुणे √15 और सी की वैल्यू है हमारी माइनस का √15 माइनस नहीं, माइनस में नहीं है, माइनस का अंडर रूट में नहीं है, माइनस का ये है हमारा 15 बटे ए की वैल्यू है हमारी 1, यहाँ पर 1। तो अंडर रूट का गुणा, दोनों का गुणा एक साथ करेंगे तो ये हमारा 15 ही निकल के आ जाएगा। माइनस है तो माइनस और फिर बराबर ये हमारा -15 निकल आएगा। ये मतलब कि ये दोनों -15 दोनों बराबर है, तो इसका मतलब कि हमारा जांच सही है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6वां क्वेश्चन दिया है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो इसको हम लोग द्विघात इसकी 2 है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। इसको हम लोग आगे हल करेंगे। तो इसका और इसका गुणा करेंगे, इसका और इसका, तो हमारा 3 चौके 12 आ गया। 12 का क्या फैक्टर हो सकता है? 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 हो सकता है, लेकिन माइनस का x लाना है। तो यहाँ माइनस का 4 और प्लस का 3, माइनस का 4 में से प्लस का 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पर माइनस का x आ गया, तो सही है। मतलब कि 3x² माइनस का 4x प्लस 3x माइनस 4, ये आ जाएगा। फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 3x² माइनस 4x ये हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 4 ये हो जाएगा। इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कॉमन इसमें से क्या आ जाएगा? केवल x ही कॉमन होगा, तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 4, प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 4 आ जाएगा। ये और ये हमारा दोनों कॉमन आना चाहिए हर बार। इसी को कॉमन लाने के लिए सब हम लोग करते हैं, क्योंकि माइनस प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो x प्लस 1 और 3x माइनस 4 हमारा आ गया। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0 ले लिया हम लोग। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर यहाँ से -1 आ जाएगी, क्योंकि ये इस पार जाएगा। तो 3x माइनस 4 बराबर 0 को लेंगे तो 3x बराबर माइनस का इस पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और फिर ये x बराबर ये गुणा में तो बटे में आ जाएगा। ये हमारी 2 वैल्यूज आ गई। ये हो गई अल्फ़ा की वैल्यू, ये हो गई हमारी बीटा की वैल्यू। और हमारा क्वेश्चन में दिया है ए की वैल्यू यहाँ पर दी है हमारी 3, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -4 है। तो हम लोग यहाँ पर जांच कर लेंगे। अब शून्यकों का योगफल बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे ए होता है। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारी? -1 है, प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 4/3 है, बराबर -b, यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, फिर ए की वैल्यू कितनी है हमारी? 3 है। तो यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं देख लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। 3 एकम 3, यहाँ पे 1 3 से गुणा, 3 एकम 3 यानी कि यहाँ पर -3 आ जाएगा, प्लस ये 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 चौके 4 कर देंगे, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3, यानी कि यहाँ से 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/3 बराबर 1/3। इसका मतलब ये हमारा सही है। शून्यकों का योग हमारा सही है। अब हम लोग इसका शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं अगले पेज में कर लेता हूँ। शून्यकों का गुणनफल हमारा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आई थी? अल्फ़ा की वैल्यू -1 आई थी, बीटा की वैल्यू 4/3 और सी की -4 आया था, और ए बराबर 3। अल्फ़ा -1 गुणा ये बीटा की 4/3 और सी बराबर हमारा क्या था?
सी की वैल्यू थी हमारी -4 और ये की वैल्यू थी 3, -4/3। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो 4 1 का गुणा 4 हो जाएगा -4, 3 1 कम 3, -4/3 -4/3। ये भी हमारा दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमारा जांच सही है। ये हमारा आ जाएगा आंसर। चलिए स्टूडेंट, हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन का पहला दिया है हमारा, पहला 1/4 -1। यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर एक फार्मूला लिख देता हूँ, इसको आप याद रखिएगा। ये होता है हमारा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यही फार्मूला लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। इनको ये यहाँ पर हमारा, इसको आगे हम लोग हल करेंगे तो यहाँ हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी दी है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी है हमारी -1/2। यहाँ इसमें हम लोग पुट करेंगे तो हमारा x² हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 इंटू, यहाँ पर x रहेगा इंटू x हो गया, फिर से प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारी -1 रख देंगे। आगे सॉल्व करेंगे x² -1/4x प्लस माइनस होता है हमारा माइनस, ठीक है। तो हमारा ये बटे में 4 दिया है, बटे में 4 हटाने के लिए हम लोग गुणा कर लेते हैं 4 से सब जगह। तो 4 से गुणा कर लेंगे तो 4x² हो जाएगा, इसके साथ गुणा होगा तो माइनस, यहाँ पर 4/4 हो जाएगा इंटू x हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो फिर ये 4 से ये 4 कट जाएगा तो 4x² माइनस x माइनस 4, ये हमारा आ गया। यही हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर a बराबर हमारा 4 हो जाएगा, b बराबर 1 हो जाएगा, c बराबर -4 हो जाएगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा हमारा दिया है √2, 1/3। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है हमारा √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमारा दिया है 1/3। फार्मूला मैंने क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये है हमारा फार्मूला। तो इसी पर रखेंगे, हमारा x² हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है √2 दिया है इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1/3। बटे में हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, बटे में दिया है तो हमें इसको क्या करना है, गुणा कर लेते हैं 3 से। तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 से गुणा कर देंगे जैसे ये 3 हट जाएगा तो x² 3x² हो जाएगा, माइनस इसके साथ गुणा होगा तो 2√3x हो जाएगा प्लस 3, फिर से 1/3 आ जाएगा यहाँ पर ये। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x² माइनस का 2√3x हो जाएगा प्लस ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर ए हो जाएगा हमारा, ए बराबर 3 हो जाएगा, बी बराबर माइनस का 2√3 हो जाएगा और सी बराबर 1 हो जाएगा। अब चलिए तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा हमारा दिया है 0, √5, ये दिया है हमारा। तो इसको हल करेंगे आगे हम। फार्मूला मैंने बताया x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारा फार्मूला है। तो x² यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है, 0 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5 है। तो x² हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 0 इंटू x कर लेंगे, फिर यहाँ प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है √5। तो हमारा आ जाएगा 0 का गुणा x के साथ करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो x² प्लस 15 ये आ गया, यही हो जाएगा हमारा आंसर। सॉरी, यहाँ पे 5 होगा। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा दिया है 1,
एक कमा एक तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी 1 हमारा दिया। तो फार्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है हमारा। तो हम लोग वैल्यूज रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1 इंटू एक्स दिया है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1 दिया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 हो जाएगा हमारा आंसर। कितना छोटा दिया है, 5वां नंबर सॉल्व करते हैं। 5वां हमारा दिया है -1/4 कामा 1/4, इसको सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमारा दिया है 1/4। फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस पर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है हमारा 1/4 है। सॉल्व करेंगे तो बट एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस 1/4। तो इसको हम लोग बटे में कुछ नहीं छोड़ते तो 4 से गुणा कर लेंगे तो 4 कट जाएगा। तो हमारा यहाँ आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर, इसके साथ गुणा होगा प्लस 4 इंटू 1/4 आ जाएगा इंटू एक्स प्लस 4 1/4 आ जाएगा। फिर इसको कर देंगे तो 4 एक्स स्क्वायर, ये 4 से 4 कट गया तो प्लस एक्स बचा, फिर प्लस ये 4 से 4 कट गया तो ये हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। 6वां आप कर लेते हैं। 4,1 है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है। ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्नावली खत्म। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।